मेष राशि में एक फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, बता सकते हैं किसका चित्र है ये? भेड़ का। भेड़ है। हम्म, हाँ, इसको मेढ़ा भी कहते हैं, बकरी नहीं है, ये भेड़ है। अब भेड़ की जो स्थिति होती है, जिस प्रकार से भेड़ का स्वभाव होता है, उसी प्रकार से मेष राशि वालों का स्वभाव होगा। ये सिंह क्या दिखाता है ना? ये जो इसके दो जो सिंह हैं वो क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा कि ये अपने सिंग से जमीन को खोदता है। एक तो भेड़ चाल सुने होंगे। भेड़ चाल में क्या होता है क्या कि एक मुखिया होगा भेड़ भेड़ी का, और वो नीचे मुंडी करके चलेगा, सारे उसके पीछे पीछे वैसे ही चलते चले जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, एक उसमें कोई ना कोई मुखिया है, वो जैसी एक्टिविटी करेगा, अगर वो बाएं देखा तो सभी बाएं देखते हुए आगे बढ़ेंगे, अगर वो दाहिनी ओर देख रहा है तो सभी दाहिनी ओर देखते हुए आगे बढ़ेंगे, अगर वो गड्ढा में गिर गया तो पीछे पीछे सारे लोग गड्ढे में गिरेंगे, और अब गड्ढा भरने के बाद जो पहला भेड़ बाहर निकला वो उसका मुखिया हो जाएगा। चलते चलते जो आगे बढ़ गया वो मुखिया हो गया, और सभी उसका फॉलो करेंगे। यानी कि फॉलो अप का मतलब क्या हुआ कि मेष वालों में नेतृत्व की क्षमता होगी। सिंपल सी बात है, यहां से हम उसके चरित्र को डिजाइन करेंगे। राशियां जो होती हैं, हम राशियों को पढ़ेंगे, साथ में राशियों के कैरेक्टरिस्टिक को भी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि अगर मेष राशि है तो मेष राशि, देखो राशि की बात नहीं कर रहे अभी हम राशि लिखा हुआ है, लेकिन हम लग्न की बात करेंगे कि अगर ये फर्स्ट हाउस में बैठ गया, अगर किसी के पहले घर में बैठ गया तो उस व्यक्ति का चरित्र चित्र क्या होना चाहिए, उसकी कैरियर क्या हो सकती है ना? इन सब के बारे में ये बता देता है भेड़। हाँ, लेकिन एक चीज और बता दे रहे हैं कि यहाँ जितनी चीजें हम बताएंगे इस लग्न के बारे में, जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर सारा का सारा शूट करे। क्यों? क्योंकि और भी ग्रहों की दृष्टि, और भी ग्रहों के साथ उसकी युति, कई चीजों को देखना पड़ता है। तो केवल ये नहीं कि हम देख लिए कि मेष मेरा लग्न है, मेष में ये बातें लिखी गई थी, अब आधी बात तो हमारी निकल रही है जी, बाकी तो झूठ बोल दिया पंडित। तो वो ज्योतिष झूठ नहीं बोला, वो पंडित झूठ नहीं बोला। उसमें से कुछ चीजें आपकी होंगी, कुछ चीजें आपकी नहीं होंगी, क्योंकि हो सकता है कि पहले लग्न के ऊपर दृष्टि किसी पाप ग्रह की बैठी हो, या कोई वहां पे खराब ग्रह बैठ गया हो, तो आपका वो बदलेगा कैरेक्टरिस्टिक। सिंपल है। लेकिन मेष वालों की बात क्या करें, तो मेष जो होता है इनके अच्छा एक और चीज, ये जो ऊपर में दिया ना डिजाइन, ये वाला, ये इसका चिन्ह है। जहां कहीं भी ये चिन्ह दिखे आपकी कुंडली में, आप समझिए कि ये मेष राशि है। हाँ, जहां कहीं भी ये दिखे तो मेष राशि कालपुरुष की कुंडली में पहले नंबर पे होता है। और पहले घर में जिनका है वो राशि नहीं फिर कहेंगे। राशि कौन होता है भाई? तो राशि चंद्रमा जिसमें बैठा है वो आपकी राशि है। और मेष लग्न का पहचान है ये, मेष लग्न की ये पहचान है वी, ऐसा निकला हुआ बाहर नुकीला टाइप का। ये ना इसके सिंगों से लिया गया है। तो इसके सिंग क्या दर्शाते हैं? ये खोजी प्रवृत्ति का होता है ना? ये खोदते रहता है, खोजते रहेगा, खोदते रहेगा। एग्रेसिव होता है, पहली बात, हमेशा जल्दी एग्रेसिव नहीं होगा। भेड़ जो होता है, भेड़ जल्दी एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन एग्रेसिव होते हैं, बढ़िया खबर लेते हैं। हाँ जी। और जैसा कि अभी हम एक एग्जांपल बता रहे थे कि भेड़ के झुंड को देखिए, वो लीडरशिप की बात करता है। तो अग्रणीय होगा, जो भी जिसकी भी लग्न, जिसका भी लग्न जो मेष है, वो व्यक्ति अग्रणीय होगा, यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता होगी। वो नेता दो चार तीन लोगों को ही लेके चलेगा, लेकिन वो लोग इसकी बात को मानेंगे। ठीक है। साहसिक प्रवृत्ति का होता है ये भेड़, जिनका भी लग्न मेष होगा साहसिक प्रवृत्ति का होता है। तो साहसिक प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ? भिड़ जाएगा किसी से भी। ये नहीं पता कि हम में अंदर कैपेसिटी कितनी है, लेकिन भिड़ने की जब बात हो, अच्छा भिड़ने में कैसे भिड़ना है? अगर वो थोड़ा हैवी है, बलवान है, तो शारीरिक रूप से भिड़ जाए, और अगर बलवान नहीं दिख रहे हैं तो वाणी से भिड़ जाएंगे। वाद विवाद, तर्क कुतर्क, ज्ञान है तो अच्छा तर्क होगा, नो डाउट, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है, उस चीज के बारे में निश्चित नहीं है, तो कुतर्क। ये मेष लग्न की कुंडली है। अगर किसी की मेष लग्न है, हमने कहा कि प्रत्येक चीज मैच नहीं करेगा, या थोड़ा थोड़ा मैच करेगा।
प्रत्येक मैच क्यों नहीं करता है, यहाँ जो भी बताएंगे मैच पूरा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि और भी इंटरफेरेंस देखना होता है। नहीं तो बुक आते हैं ना कुंडली के, ज्योतिष कैसे बने, ज्योतिष जल्दी ज्योतिष सीखिए, कई तरह के बुक आते हैं, उसी को पढ़ के सब विद्वान बन जाता है। लेकिन क्या है ना कि चीजें होती हैं जिसको कि मैच करा करके देखना पड़ता है। केवल लग्न से पता नहीं करेंगे कि वो व्यक्ति यही होगा जो लिखा है हमारे बुक में ना। मेष लग्न वाले ना होते हैं, ये काम की गति होती है इनमें, कार्य को ये गति के साथ लेके चलते हैं। क्योंकि दो प्रकार से मेष वाला काम करता है। मेष वाला दो प्रकार से कैसे करेगा, एक तो स्लो है, सुस्त है, धीरे 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 निपटा देगा काम, और एक है कि चूंकि एग्रेसिव है, और एग्रेसिव है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई सनका दिया तो जल्दी से काम करके निपटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, काम चलेगा। लेकिन या तो स्पीड चलेगा वो भी कंप्लीट होगा, या तो स्लो चलेगा एकदम कंप्लीट होगा, वो भी कंप्लीट होगा। क्यों, क्या है ना, पेशेंस की कमी है इनमें, जो मेष लग्न वाले होते हैं धैर्यहीन होते हैं। ये विपरीत परिस्थिति में भी ये स्टैंड बाई मोड में रहते हैं, यानी अगर विपरीत परिस्थिति हो तो ये योजना बनाने में काफी एक्सपर्ट होते हैं, किस प्रकार से इस परिस्थिति से निपटा जाए ये अच्छे से मालूम है। फिर चाहे वो उसमें एग्रेसिव होकर के निकले, या फिर वो अपनी एक स्ट्रेटजी बना करके, योजना बना करके निकले, या फिर चार लोगों की मदद से निकले, लेकिन वो निकलेगा जरूर। तो जो मेष लग्न वाले हैं विपरीत परिस्थितियों में वो, हाँ धैर्यहीन है, इसमें डाउट नहीं है, तुरंत से पेशेंस लूज हो जाता है। तो कई बार जो चीजें, जो परिस्थितियां लंबी चलती हैं उसके सामने उनको थोड़ी सी एडजस्ट करने में दिक्कत हो जाती है। पेशेंस नहीं है ना, पेशेंस नहीं है। एक चीज और है कि चूंकि धैर्यहीन है, तो जो दीर्घकालीन चीजें हैं, जो लंबा खींचेगा, है ना, जो लंबा जाएगा, उसमें थोड़ी अरुचि होगी। लेकिन अगर ग्रहों का सपोर्ट रहा तो जो चीजें दीर्घकालीन है, जो चीजें लॉन्ग टर्म में मिलने वाली है, उसको वो हासिल करके ही रहेंगे। सोच लिए, मान लिए तो लेना है, ये ग्रहों के इंटरफेरेंस से होगा। अब कई बार क्या होता है, संगीत में चले गए, अब संगीत का जो है वो साधना का चीज है। सिंपल सी बात है, गुरुजी बता दिए कि भाई देखो ये लयकारी है, इसका आलाप लेना भगर में बैठ के। पता चला कि हारमोनियम लेकर के बैठे हुए, तीन चार बार लय लिए, तीन चार बार आलाप लिए, फिर वो भूल गए, छोड़ दिए, अच्छा करेंगे ना बाद में। क्यों, क्योंकि दीर्घकालीन चीजों में अरुचि है, जल्दी सीख ले, इसके पीछे। अच्छा एक और चीज, क्या चीज सही रहेगा, क्या चीज गलत रहेगा, यानी कि उचित अनुचित का निर्णय का मापदंड ये खुद से सेट करते हैं मेष लग्न वाले, राशि वाले नहीं, मेष लग्न वाले। हम लग्न की बात कर रहे हैं, राशि की बात नहीं कर रहे भाई। हाँ लेकिन ये भी है कि जो राशि वाले भी है ना, उनसे भी कहीं ना कहीं ये मैच करेगा। ऐसा नहीं कि केवल लग्न की बात कर रहे हैं, लग्न ही जाएगा, ऐसा सिर्फ नहीं है, वो भी आएगा। ठीक है, उन पे भी ये सूट करेगा। हालांकि और भी ग्रहों का इंटरफेरेंस देख करके होता है, ऐसे एक ही ये से नहीं कहेंगे, है ना, ये चीज है। अगर ये कहा जाए कि देखिए दो चीजें होती हैं, एक होते हैं लाइफ टेकर, आइडिया टेकर, और एक होते हैं आइडिया मेकर या लाइफ मेकर। तो ये आइडिया मेकर और लाइफ मेकर होते हैं मेष लग्न वाले, ये आइडिया मेकर भी होते हैं और लाइफ मेकर भी होते हैं। हम कह सकते हैं एक लाइन में कि स्वयं के भाग्य निर्माता। किसी को पता नहीं है ये फ्यूचर में क्या करेगा, मेष लग्न वालों की स्थिति ऐसी होती है, किसी को पता नहीं है कि ये फ्यूचर में क्या करेगा, कर कुछ रहे हैं अभी और फिर बाद में ट्रैक कहीं और चला गया, है ना। कर रहे थे इंजीनियरिंग की तैयारी, ट्रैक कहीं और चला गया, टीचर बन के बैठ गए। रेस्ट की बात करें तो कई बार ये लोग रेस्टलेस दिखते हैं, रेस्ट है ही नहीं जीवन में, पूरा चल रहा है दिन भर, 24 में 20 घंटे काम में ही चले, ऐसा भी होता है। और कई बार जब इन्हीं विशेष ग्रहों का इंटरफेरेंस अगर दिख जाएगा, तब तो समझिए कि ये पूरे टाइम रेस्ट करेंगे, अधिक नींद, अधिक नींद। एक और चीज होती है, एग्रेसिव तो होते हैं लेकिन इनमें आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है,
लोग अट्रैक्ट भी होते हैं इनसे। हाँ जी, ठीक है। और एक और बात, भेड़ कैसा चाहता है इन्वायरमेंट अपने आसपास? कभी भेड़ भेड़ी को देखे होंगे तो आसपास का इन्वायरमेंट कैसा रखता है वो? भेड़ का जो इन्वायरमेंट है ना वो साफ सुथरा होना चाहिए। जहां वो बैठेगा पहले देख लेगा कि है कि नहीं साफ सुथरा।